Okay, so our topic now is about piecewise. Our next topic is about piecewise. ठीक है. So if our function is piecewise defined, so x modulus this is equal to x for x greater than equal to 0 and it is equal to minus x for x less than 0. ठीक है. So let's solve example 7. And example 7 says if we have f of x, this is equal to minus x for x less than 0, x square for 0 is less than equal to x is less than equal to 1 and 1 for x greater than 1. ठीक है. सो उस केस में हमारे पास क्या है कि हमारा फंक्शन जो है वो पीस वाइज डिफाइंड है. पीस वाइज का क्या मतलब है कि अब देखें, जब मेरा सेम ही फंक्शन है एफ ऑफ एक्स लेकिन उसकी वैल्यूज़ डिफरेंट है. जब मैं कहूँगी कि मेरा फंक्शन एक्स लेस दैन ज़ीरो है, ज़ीरो से छोटा है, तो उस वक़्त इस एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है? माइनस एक्स. जब मेरा फंक्शन 0 और 1 के दरमियान में है तो इसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है? एक्स स्क्वायर. ठीक है. और जब मेरा फंक्शन ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है. ठीक है. सो ये जो है ये मेरा फंक्शन क्या है? पीसेस में डिफाइंड है कि हर डिफरेंट इंटरवल के लिए मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है. राइट. So this is our piecewise defined. So let's define some of the exponential and log function, which is the last topic कि हमारे पास exponential function और logarithmic function जो हैं वो क्या हैं. So ये जो है आज मैंने आपको हर तरह के जो फंक्शन है उसका आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है और नेक्स्ट लेक्चर से हम फंक्शंस इन्हीं फंक्शंस की लिमिट्स निकालना सीखेंगे. ठीक है. सो हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में क्या है? अगर हमारे पास मैं कहूँ एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू ए एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन 0. ठीक है. सो इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 और अगर है हमारे पास 0 इज़ लेस देन ए इज़ लेस देन 1. ठीक है. और ए ग्रेटर देन 1. ठीक है. सो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स दिस इज़ इक्वल टू ए की पावर एक्स. ए की पावर एक्स है तो हमारे पास ए की पावर एक्स का क्या मतलब है कि जो है हमारा फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल है, यानी समथिंग विच इज़ रेज टू द पावर. ठीक है. तो ए की पावर एक्स इज फंक्शन रेज टू द पावर. ठीक है. वेयर ए इज़ ग्रेटर देन 0, जहाँ जब क्या हमारी जो बेस है ए क्या है वो ग्रेटर देन 0 यानी वो पॉजिटिव नंबर है. तो अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो हम क्या सपोज कर सकते हैं कि ए क्या है? 1 है. ठीक है. और क्या हो सकता है? 0 विल श्योरली भी लेस देन ए क्योंकि ए पॉजिटिव नंबर है एंड ए विल बी लेस देन 1. ठीक है. तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है? ए 1 हो सकता है, ए 0 और 1 के दरमियान में हो सकता है जैसे 0.5 हो सकता है. ठीक है. और ए ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है. सो अगर मैं अपने फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करूँ एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू सपोज करें मैंने 1 पुट किया तो 1 की पावर एनीथिंग रेज टू द पावर 1 की पावर एनीथिंग जो है वो क्या होगा? ऑब्वियसली 1 होगा. 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, 1 की पावर 100 हमेशा 1 नहीं आएगा. ठीक है. सो मेरा जो फंक्शन है ये क्या है? बेसिकली 1 है फॉर ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ एक्स. ठीक है. तो अगर मैं इसको प्लॉट करूँगी तो जो है वो कुछ इस तरह का प्लॉट आ जाएगा कि फॉर ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ एक्स. ठीक है. एक्स यहाँ पे वेरी करेगा एक्स एक्सिस के ऊपर. ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ एक्स मेरा फंक्शन क्या है? 1 है. ठीक है.
माई फंक्शन इज़ 1 फॉर ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ x। सो बेसिकली ये है तो फंक्शन एक्सपोनेंशियल था, लेकिन क्योंकि इसकी बेस की वैल्यू 1 थी तो इस वजह से ये फंक्शन एज अ लीनियर फंक्शन इसने बिहेव किया, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट 1 रह रही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज़ कि अगर हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 की पावर x। सो अगर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 2 की पावर x है और हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो उस केस में हम सपोज कर लेते हैं कि f ऑफ 0 हम पुट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो x की जगह हमने 0 पुट किया, आंसर आया 1। इसी तरह अगर हमने पुट किया f ऑफ 1 पुट किया तो 2 की पावर 1 2। ठीक है, इसी तरह आपको सो ऑन f ऑफ 3 पुट किया तो 2 की पावर 3 8 आया। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव वैल्यूज़ f ऑफ -1 पुट किया तो 2 की पावर -1, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2 की पावर 1, सो दिस इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह आगे चलते गए f ऑफ -3, सो दिस इज इक्वल टू 2 की पावर -3, दिस इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3, दिस इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, सो अगर मैं इसकी ये वाली वैल्यूज़ पॉजिटिव वैल्यूज़ जो है वो प्लॉट करूँ तो मेरे पास किस तरह का प्लॉट आएगा कि जब मेरे पास x की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है, यानी f0 पे क्या है वैल्यू 1 है, तो मैं यहाँ पे इसकी प्लॉट करती हूँ वैल्यूज़। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ प्लॉट करूँगी। सो जब मेरी f फंक्शन की वैल्यू 0 है तो मेरी इसकी वैल्यू क्या है 1। जब मेरे फंक्शन की वैल्यू 1 है, ये 0 था, 1 पे वैल्यू क्या है 2। ठीक है, इसी तरह फिर 2 पे क्या वैल्यू है, 3 पे क्या है, 3 पे हम प्लॉट कर लेते हैं। 3 पे मेरी क्या वैल्यू है 8, कहीं यहाँ करके होगा ऊपर करके। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं इसको इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करूँ तो ये क्या है, ये एक एक्सपोनेंशियल सा ग्राफ है। ठीक है, जो कि नेगेटिव वैल्यूज़ में क्या था, इसकी वैल्यू क्या थी, जब मैंने -1 पुट किया था तो क्या थी 0.5 कहीं यहाँ पे थी -1 पे। ठीक है, और उससे पीछे और छोटी थी और इस तरह का कुछ ग्राफ था। ठीक है, सो ये जो मेरा ग्राफ है ये बेसिकली मेरा एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, और इस ग्राफ को पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल कहेंगे, पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल ग्राफ, क्योंकि ये जब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं तो इसका जो ग्राफ की जो फंक्शन की वैल्यू है वो एकदम से इंक्रीज करना शुरू कर जाती है। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है वो हमारा पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। इसी तरह अगर हमारे पास हो, हम कुछ ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्राफ। इफ़ वी हैव f of 0 equal 1 for all values of a, so a की पावर 0 is equal to 1। ठीक है, for any value of a। ठीक है, कि अगर हमने f of 0 फाइंड करना है तो f of 0 कोई भी फंक्शन हो तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली क्या आएगी 1, क्योंकि हम यहाँ पे बेस कोई भी हो, 1 हो, 2 हो, 100 हो, 100 की पावर 0 भी होगा तो वो भी क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास f of x ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ a, ठीक है, बिकॉज हमारा a जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर हमारा a ग्रेटर देन 0 है तो हमारा फंक्शन का भी जो वैल्यू है वो क्या होगी ग्रेटर देन 0। जैसे कि पिछली एग्जांपल में जब मैंने उसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी पुट की हैं तो मेरी बेस क्या थी 2, तो 2 की पावर जब मैंने -1 पुट की तो आंसर आया 0.5।
जब मैंने -3 पुट किया तो 1/8 आया। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ग्रेटर दैन 0 ही थी। ठीक है, सो लास्ट एग्जांपल हम कर ले नेगेटिव एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड। ठीक है, सो नेगेटिव एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड जो है वो हम एक एग्जांपल कर लें, विच इज़ आवर लास्ट एग्जांपल फॉर टुडेज लेक्चर। सो नेगेटिव एक्सपोनेंशियल है अगर हमारे पास फंक्शन f ऑफ x दिस इज इक्वल टू 1/2 की पावर x। ठीक है, मैंने इसमें पुट किया f ऑफ 0, तो मेरे पास आ गया 1/2 की पावर 0 विच इज़ ऑब्वियसली 1। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई है। f ऑफ 1 पुट किया तो 1/2 की पावर 1 इज़ 0.5। ठीक है, इसी तरह आगे चलते जाएं तो अगर मैं इसमें f ऑफ 3 पुट करूं तो 1/2 की पावर 3 तो मतलब 1/8। ठीक है, इसी तरह जो है जब मैं इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करूँगी, f ऑफ -1 पुट करूँगी तो वो क्या आ रही है 1/2 की पावर -1 विच इज़ 2/1 विच इज़ 2। ठीक है, 1/2 की पावर -1 थी तो अगर इसको इन्वर्ट कर लेंगे तो 2/1 आ जाएगा ना, तो विच इज़ 2। देन वी हैव f ऑफ -3 अगर मैं पुट करूँ तो 1/2 की पावर -3 विच इज़ 2/1 की पावर 3 दिस इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, सो यानी नेगेटिव वैल्यूज़ के अंदर इसकी बहुत जब हमारे पास x की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो इसकी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, जैसे 2, 4, 8 इस तरह की वैल्यूज़ आ रही है। ठीक है, और जब हम यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे आए तो इसकी वैल्यूज़ क्या है 1.5 एंड 0.8। तो जब मैं इसको ग्राफ प्लॉट करूँगी तो कुछ इस तरह का आएगा। जब मैं इन वैल्यूज़ का ग्राफ प्लॉट करूँगी तो क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में मेरे पास वैल्यू क्या थी 0 और -1 और -2 और -3। -3 पे इसकी वैल्यू क्या थी 8, राइट, और -2 पे इसकी वैल्यू क्या थी 4 और -1 पे इसकी क्या वैल्यू थी 2। ठीक है, और 0 पे इसकी क्या वैल्यू थी 1। ठीक है, इसी तरह जो है वो इससे नीचे आ जाए 1 पे क्या वैल्यू है 1 पे 0.5 कहीं यहाँ करके होगी। ठीक है, इसी तरह 2 पे, इसी तरह 3 पे, या आहिस्ता 3 पे क्या थी कहीं 1.1/8। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो ये इस तरह का प्लॉट आएगा। ठीक है, सो अब ये इसको यहाँ पे 1 पे कट करना चाहिए था। सो अब यहाँ पे क्या है कि इस ग्राफ को देख के मुझे नज़र आ रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में तो इसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में इसकी वैल्यूज़ रिड्यूस करती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, सो ये जो मेरी एक्सपोनेंशियल है ये मेरे पास नेगेटिव एक्सपोनेंशियल है, राइट। So that's all for today. I hope you enjoyed today's lecture. If you have any queries, you can ask me via the class WhatsApp group or Google Classroom. Thank you.